इसलिए गोल पोस्ट बदल रहे हैं। देखिए, अभी इन्होंने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का मजाक उड़ाया, तो वहां से अपनी बात करूंगा। सत्येंद्र जैन वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जो जीवन और मृत्यु से लड़ते हुए भी कोरोना के समय में दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे। जी ठीक है। सत्येंद्र जैन वो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं जिन्होंने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 150 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। जी ठीक है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुलाया जाता है, जिनके सरकारी स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है। जी ठीक है। हमारे नेताओं पे ये कमेंट कर रहे हैं, इनकी मेमोरी लॉस देखिए आप। ये भूल गए बंगारू लक्ष्मण इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 1 लाख रुपए की रिश्वत रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे पर पकड़े गए और उनको सजा हुई थी। अब तो जमानत पे सवाल उठा रहे हैं, उनको सजा हुई थी। इन लोगों ने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया। येदियुरप्पा ने इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हुए हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला किया। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को फेल कर रख दिया। संबित पात्रा ने इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। तब संजय सिंह बात को घुमाने लगे। इससे ये पता चलता है कि ये कितने का घोटाला किए हैं आम आदमी पार्टी शराब नीति में। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। संजय जी, आपने अपने वक्त लिया, अपनी बात को रखा। संबित पात्रा, आपको मेमोरी लॉस हो गया है, अब अपने मामले भूल जाते हैं। ठीक है, मुझे मेमोरी लॉस हो गया है, मुझे येदियुरप्पा याद नहीं। देखिए, ये गोल पोस्ट चेंज करने की हर प्रयास करेंगे। मेरा विषय है शांत रह करके इनसे सवाल पूछना, ताकि जवाब जनता दे। आप देखिए, मैं इनसे सवाल पूछता हूं और बहुत ऑथेंटिक सवाल पूछता हूं। 750 ml का दारू का बोतल जो ये बेच रहे थे, ये 750 ml का दारू का बोतल पुरानी नीति और नई नीति, पुरानी नीति के अनुसार होलसेल रेट 166 रुपये और मनीष जी की नीति के अनुसार 188 रुपीज होलसेल रेट। सरकार की कमाई कितनी होती थी 750 ml के बोतल पे? सरकार की कमाई पुरानी नीति के अनुसार 330 रुपए होती थी और मनीष जी के नीति के अनुसार मात्र 8 रुपए होती थी सरकार की कमाई। और जो रिटेलर का फायदा है वो पुरानी सरकार नीति, शराब नीति के अनुसार रिटेलर का फायदा मात्र 33 रुपए होता था, और अब मनीष जी के नीति के अनुसार 333 रुपए होता है, 363 रुपया। जनता के लिए ये 750 ml का जो दारू के बोतल था वो कितने में मिलता था? पहले मिलता था 530 रुपए में, अब 560 रुपए में। डबल से भी अधिक फायदा। आप देखिए, 330 रुपया सरकार कमाती थी पहले, अब 8 रुपया मात्र सरकार कमाती। देखिए, ये बोलेंगे हमने जो है लाइसेंस फी पहले ले लिया। मैं सवाल पूछता हूं, लाइसेंस फी कितने का पहले लिया? आपने जो टाइमिंग बढ़ाया कि 10 बजे के बाद भी शराब की दुकानें खुली रहेंगी, आपने जो कहा कि ये 25 आयु से कमा करके 21 आयु कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें जो आपने की थी, क्या इसको फैक्टर इन नहीं किया? क्यों नहीं किया? और पहली बार पूरे विश्व में, ये ट्रंप की पत्नी को भी बता दीजिएगा क्योंकि वो आप लोगों को देखने आ रही हैं, आपने बताया तो उनको भी बताइए, पहली बार विश्व में ऐसा हुआ है कि दारू के बोतल तो ज्यादा बिक गए मगर खर्चा कम सरकार को मिला है। मतलब बोतल ज्यादा बिके हैं, पैसा कम मिला है। ऐसा तो विश्व में कभी नहीं हुआ। चलिए, हम फिर भी गलत बोल रहे हैं। इतनी अच्छी इनकी नीति थी, फिर भी वापस क्यों लेना पड़ा? और 2 बड़ी बातें मैं यहाँ करने वाला हूँ कागज दिखा करके। ये कागज दिखाने की आदत अरविंद केजरीवाल की है। मैं ये 2 कागज दिखा रहा हूँ, जूम करके दिखाइए ये 2 कागज को क्या है। कैमरामैन जरा जूम करिए और कागज को दिखाइए। बहुत महत्वपूर्ण कागज है, पब्लिक डोमेन में दिखा रहा हूँ। ये कागज कोई साधारण कागज नहीं है अमीश भाई। ये कागज आज से 9 महीने पहले कंप्लेंट के कागज है। कंप्लेंट किसने किया था? कंप्लेंट उस समय के एक्साइज डिपार्टमेंट ने इनकी सरकार से किया था और कहा था कि ये इंडो स्पिरिट जो एक कंपनी है और उसका जो सब्सिडियरी कंपनी है खाओ गाली, ये दोनों कंपनियों को आपने टेंडर दिया। ये तो ब्लैकलिस्ट कंपनी है, आपने कैसे टेंडर दे दिया मगर 9 महीने तक इस पे एक्शन नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार एक और कंप्लेंट है एनरिच नामक कंपनी के विषय में जवाब ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, इसको टेंडर कैसे दिया गया है? मोटा माल खा के टेंडर दिया गया है, वरना एक्साइज डिपार्टमेंट के कहने के बावजूद टेंडर कोई दे सकता है क्या? और 9 महीने के बाद इसे वापस क्यों मोटा माल खाया गया है? ठीक है, जवाब संबित, अब आपको निर्विरोध सुना गया। संबित, अब आपको निर्विरोध सुना गया, आप भी निर्विरोध सुनिएगा। मैं भी सुनूंगा। जी जी जी। संजय जी, आपने मोटा माल खाया है, इसीलिए आपने पॉलिसी को वापस किया। पूरी डिबेट में अमीश जी, मैं आपसे वादा करता हूं, पूरी डिबेट में जब भी वो बोलेंगे मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, और ये आप देखिएगा कि मैं इसको फॉलो करूंगा। संबित भी फॉलो कर रहे हैं, आप देखिए, उन्होंने बहुत नेता के मुंह से नहीं निकला। दिल्ली की शराब नीति के सवाल पर मैं आपको बिल्कुल एक एक करके जवाब दूंगा, एक एक चीजों का आपको उत्तर दूंगा, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं। अभी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भोला बालक बन गई है, कह रही है विधायक कैसे खरीदे जाते हैं हमें तो नहीं पता, दिल्ली में जांच कराओ, फोरेंसिक कराओ, नार्को कराओ।
अरे भाई एक बार दिल्ली में कराओ नार्को और फोरेंसिक, मैं बोल रहा हूं आपके चैनल पे, कराओ सीबीआई की जांच, लेकिन मध्य प्रदेश में कराओ, कर्नाटक में कराओ, महाराष्ट्र अभी तो में दिल्ली कराओ, की बात हो रही है ना? गोवा में कराओ, अरुणाचल में कराओ, उत्तराखंड में कराओ, 277 विधायकों की कराओ, पूरे देश की कराओ, और एक शब्द अगर अपने मुंह से अगर आज ये कह जी, देंगे तो जी। मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि हाँ, पूरे देश में जो विधायक टूटे और खरीदे गए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी फोरेंसिक होनी चाहिए, जी। उनकी सारों की काला धंधा जो 6300 करोड़ रुपए में किया गया उसकी जांच होनी चाहिए। अरे पूरे ये पॉलि- साल की जो एक्साइज ड्यूटी जी जी है, जी जी पूरे साल की जो एक्साइज ड्यूटी है उसको अलग अलग लेने के बजाय एक साथ हमने फीस ठीक के है। जरिए वो ले लिया। अब इस बात को मैंने अभी एक चैनल पे और कहा इनको, लेकिन और मैं इस बात को कहता हूं कि ये डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन अब इनकी पार्टी इनको कहती है आपको झूठ बोलना है, और अब इनकी पार्टी तो का कह नाम रहे हैं, भारतीय इन्होंने तो जनता कहा पार्टी हो ऑपरेशन गया, ड्रामा इनको चल रहा है। बोलना पड़ेगा। अब नहीं वो कुछ भी कहे, मैं ये कह रहा हूं कि इनको ये बात पता है कि हमने लाइसेंस फीस में ही ठीक है, संबित पात्रा जी मुझे जी लगता है लड़ने की आवश्यकता नहीं, आराम से 7-7 सेकंड बोलते हैं। जी। देखिए अमीश भाई, अभी संजय भाई ने बड़ा खुलासा किया है, मुझे तो ये विषय पता नहीं था। ये अब कह रहे हैं कि जो इनकी आबकारी नीति थी उसमें उन्होंने बहुत सारा पैसा पहले से कलेक्ट कर लिया था, एक्साइज ड्यूटी इत्यादि पहले से ले लिया था, और ये बड़े फायदेमंद की नीति थी, इससे इनको बहुत फायदा हुआ है। मुझे तो समझ में, और हम सब ड्रामेबाज हैं, हम बदमाश हैं, झूठे हैं, क्योंकि इतना फायदा हुआ इनको और हम बोल रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। मगर मुझे तो याद आ रहा है इनका लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि बड़ा नुकसान हो गया इसलिए वापस लेना पड़ रहा है। ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। और ये दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, अब ये बोल रहे बड़ा फायदा हो रहा है हमें, ये तो हमने पहले से पैसा ले लिया। मैं देखिए, मैं कुछ यहाँ आकलन के आधार पर नहीं जाऊंगा, मैं तो तथ्य लेकर आया हूं। मैं आपको इनके आंकड़े पढ़ देता हूं कितनी कमाई हुई है सरकार जी, की। quickly। 15-16 में 4238 करोड़, 16-17 में 4244 करोड़, 17-18 में 4551 करोड़, 18-19 में 5028 करोड़, 2021 में 4109 करोड़, 21-22 में 5445 करोड़, और 22-23 नई नीति के अनुसार 1924 करोड़ ओनली, 190 करोड़ रुपए प्रति माह का नुकसान और 37.5% का रेवेन्यू नुकसान। ये तो सारे आंकड़े बता रहे हैं, और अभी संजय भाई कह रहे हैं कि इनको फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा था तो इस नीति को वापस क्यों ठीक है, लिया ये गया? बड़ा स्केचिंग इसके पॉइंट है कहने जिस पर आप नीति वापस लगातार लिया फोकस गया। कर रहे हैं। ये मैं पूछना जी, जी। चाहता हूं। अगर देखिए